अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी अहम अपडेट जो ड्राइविंग लाइसेंस है स्पेन के, उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहां पे देने की कोशिश करूंगा। तमाम जो क्वेश्चंस है आपके उसको कवर करूंगा। पॉइंट बेस्ड सिस्टम क्या होता है, पॉइंट्स किस तरह वर्क करते हैं, किस जुर्म पे कितने पॉइंट कटते हैं, इस पे भी बात करेंगे। काफी आप दोस्तों के कमेंट्स आए हैं इस पे, तो इसको कवर करूंगा ए टू जेड। वो तमाम क्वेश्चंस कवर करूंगा जो कि आपने मुझसे किए थे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये बताता चलूं कि बी लाइसेंस जो है वो यहाँ पे उस लाइसेंस को कहते हैं जिसपे आप गाड़ी चला सकते हैं। 3500 केजी से नीचे नीचे वजन वाली वैन वगैरह चला सकते हैं, लोडर चला सकते हैं। जो छोटे छोटे यहाँ पे आपको फर्गनेते मिलते हैं जो 3500 केजी से कम होते हैं वो आप चला सकते हैं। अमूमन तौर पे जो फर्गनेते हैं वो भी आप चला सकते हैं क्योंकि वो भी 3500 केजी से कम होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूं कि जो नया कानून जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज में है, जैसे ऑस्ट्रिया में है, जर्मनी में है, हॉलैंड में है, फ्रांस में है, कि 16 साल से ही आप एक लाइसेंस कर सकते हैं जिसको A2 बोला जाता है, यानी कि कम एज जो टीन एजर है वो बेसिक लेवल पे जो छोटी मोतो है, जिसको यहाँ पे पीली नंबर प्लेट वाली मोतो आपने देखी होगी जो 45 स्पीड से ज्यादा नहीं चलती, तो उसका इब्तदाई जो है वो आप थ्योरी और प्रैक्टिकल वगैरह करके उसका इब्तदाई लाइसेंस ले सकते हैं और आगे फिर आप बढ़ सकते हैं बी लाइसेंस की तरफ। तो ये एक अपॉर्चुनिटी अब स्पेन में भी शुरू हो चुकी है। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। जो मेन इस वीडियो में बात करूंगा वो करूंगा पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे। जब आप बी लाइसेंस करते हैं जो कि गाड़ी का होता है और मोटरसाइकिल का होता है, वो जब आप कर लेते हैं तो उसको करने के दौरान आपको जो है वो कौन कौन से पॉइंट मिलते हैं, कितने पॉइंट आपके कार्ड पे होते हैं, ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम क्यों है। ये ज्यादातर ममालिक में, यूरोप में भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम है और कुछ दूसरे नॉन यूरोपियन कंट्रीज भी हैं जहां पे ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। इस पॉइंट बेस्ड सिस्टम का ये होता है फर्क कि कार्ड का जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है वो ये बताता है कि ये ड्राइवर कैसा है। अगर ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम ना हो तो तमाम ड्राइवर्स जो गलतियां करते हैं और जो गलतियां नहीं करते वो सेम कैटेगरी में फॉल करें। इस वजह से ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो है ये निकाला गया ताकि पता चल सके कौन अच्छा ड्राइवर है और कौन बुरा ड्राइवर है। जितने ज्यादा आपके पॉइंट कम होंगे और आपका लाइसेंस पुराना होगा उतनी ज्यादा आपकी ड्राइविंग गंदी है, यानी कि गलत ड्राइवर हैं आप। और अगर आपकी ड्राइविंग जो है वो अच्छी है और आपको काफी अरसा हो चुका है लाइसेंस किए हुए भी और आपके पॉइंट भी मुस्तहकम है, तो आपका इसका मतलब है कि ड्राइविंग बहुत अच्छी है। ये अलहदा कंसेप्ट है कि आप ड्राइविंग करते हैं या नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं लेकिन ड्राइव नहीं करते या बहुत कम करते हैं। तो ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम इस वजह से है। और यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जितने भी ज्यादा आपके पॉइंट होंगे उतनी ज्यादा आपको कुछ सहूलतें भी मिलती हैं, जिसमें आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस सस्ती होती है। इसके साथ साथ कुछ दूसरी जो है वो अदारे आपको सहूलत देते हैं, जैसे टायर वगैरह है, वहां पे आपको जो है वो जो गाड़ी की मरम्मत वगैरह या इस तरह में उसमें भी डिस्काउंट मिलता है। तो ये एक अलहदा कैटेगरी है, वो किसी और वीडियो में बात करूंगा और उस पर इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तो उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज हम फोकस करेंगे कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम क्या है, कौन सी गलती पे कितने पॉइंट कटते हैं और टोटल पॉइंट कितने होते हैं। जब आप लाइसेंस करते हैं तो कितने पॉइंट होते हैं। जब आप लाइसेंस कर लेते हैं यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पास कर लेते हैं तो आपको जो इब्तदाई तौर पे आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे जो पॉइंट मिलते हैं वो 8 मिलते हैं। अगर आप 3 साल ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद कोई भी गलती बड़ी नहीं करते जिसपे पॉइंट कट सकते हैं, जो मैं आगे जाकर बताऊंगा कितने पॉइंट कितनी गलती पे कटते हैं, तो फिर आपका जो है वो 3 साल अगर आप नहीं करते कोई बड़ी गलती तो फिर आपके 12 पॉइंट हो जाते हैं। आगे मजीद 2 साल अगर आप कोई गलती नहीं करते तो फिर आपके 15 पॉइंट हो जाते हैं। टोटल जो स्पेन में ड्राइविंग लाइसेंस के पॉइंट हैं वो 15 है और 15 जिस ड्राइवर के पॉइंट होते हैं उसका वो काफी अच्छा ड्राइवर समझा जाता है। तो 15 मैक्सिमम होते हैं। इस पे आपकी इंश्योरेंस भी सस्ती होती है और आपको अच्छी ड्राइवर की कैटेगरी में रखा जाता है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पॉइंट जो हैं वो कटते हैं तो उस पे खुदा न खास्ता आपको क्या हो सकता है कि आपका कार्ड जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ड्राइवर लाइसेंस पे जितनी ज्यादा आपके पॉइंट कम होते जाएंगे उतना रिस्क बढ़ता जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक कोर्स भी रखा है। अगर फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता आपके पॉइंट कट कट के बहुत कम हो जाते हैं
जो कि आपके 3-4 अगर हो जाते हैं तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है कि किसी वक्त भी वो भी चले गए तो फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आप ड्राइव नहीं कर सकेंगे। उस पर फिर एक कोर्स रखा गया है जो कि मुख्तलिफ यहाँ पे ऑटो स्कूला करवाते हैं, वहां पे आपने वो कोर्स करना होता है जो कि घंटों के हिसाब से होता है। वहां पे आपने दोबारा लर्निंग करनी होती है और वहां पे वो लर्निंग के बाद आपको 3 से 4 पॉइंट तक जो है वो अजाफी पॉइंट आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आपको बताता चलूं कि जो नॉर्मल ड्राइवर है वो 1 साल में ये कोर्स एक मरतबा ही कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे टैक्सी ड्राइवर हुए या बस ड्राइवर हुए या ट्रक ड्राइवर हुए तो वो 6 महीने बाद इस कोर्स को कर सकते हैं और दोबारा से अपने जो पॉइंट किसी न किसी गलती की वजह से जाते रहे उसको दोबारा से कवर कर सकते हैं। तो ये पॉइंट खत्म होने के बाद दोबारा कवर करने का तरीका जो कि आप इसके जरिए भी अपने पॉइंट को रिकवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फॉल्ट हैं, ऐसी मिस्टेक्स हैं जिससे आपके पॉइंट जा सकते हैं। सबसे पहले तो जो मैं खतरनाक पॉइंट बोलूंगा वो है 6 पॉइंट। फर्ज करें आपके लाइसेंस के 12 पॉइंट है और उसमें 6 जाते रहें और यकदम जाते रहें तो फिर आपको कैसा लगेगा। 6 पॉइंट आपके कार्ड पे रह चुके हैं, अब आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ चुका है। अगर खुदा न खास्ता कोई और गलती करते हैं तो फिर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जा सकता है। तो वो किस वजूहात की बिना पे आपके 6 पॉइंट जो है वो काटे जा सकते हैं डीजीटी की तरफ से, यानी कि पुलिस आपको चेक करती है तो आपकी जो खून है या आपकी एयर है सांस में जो है वो अल्कोहल की मकदार आती है और काफी ज्यादा आती है तो आपकी 6 पॉइंट कटे जा सकते हैं। ड्रग्स वगैरह यूज करके आप ड्राइविंग कर रहे हैं उसके लिए आ सकते हैं। और अगर आप रिफ्यूज कर देते हैं कि मैंने टेस्ट ही नहीं देना पुलिस को तो उस पे भी आपके 6 पॉइंट कट सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई रडार जैमर वगैरह लगाते हैं, आपने कोई डिवाइस रखी है गाड़ी में जो जैम कर देती है रडार के सिग्नल वगैरह, तो उस पे भी आपके 6 पॉइंट कटेंगे। इसके बाद आती है कैटेगरी 4 पॉइंट की। 4 पॉइंट आपने सीट बेल्ट नहीं पहना या आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं हेलमेट नहीं पहना या अच्छी तरह से नहीं पहना, बच्चे आपने गाड़ी में बिठाए हैं उनके लिए जो सीट होती है बच्चों की वो यूज नहीं की, या बच्चे वैसे बैठे हैं तो उनका सीट बेल्ट नहीं लगाया, तो ये वो हैं जिसपे आपके 4 पॉइंट जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के जाते रहेंगे, वो काट लेंगे। इसके बाद बात आती है 3 पॉइंट्स की जो कि अभी कानून बन चुका है, इस 3 को भी 6 कर दिया गया है। इसमें मोबाइल यूजिंग है, अगर आप गाड़ी चलाते हुए मोबाइल यूज करते हैं तो इसमें आपको 3 से 6 पॉइंट काटे जा सकते हैं। ये पुलिस पे डिपेंडेंट है कि वो आपके कितने पॉइंट काटें। तो इस वजह से ये भी काफी खतरनाक कैटेगरी में आ चुका है, यानी कि मोबाइल यूजिंग भी जो है वो अब आ सकती है। उसके बाद रेड लाइट वगैरह को आप जो है वो क्रॉस कर देते हैं, लाइट रेड है लेकिन आपने स्टॉप नहीं किया और रेड लाइट को क्रॉस किया तो उस पे भी आपके जो है वो 3 पॉइंट कटेंगे। इसके साथ साथ स्टॉप करने का साइन है लेकिन आपने स्टॉप नहीं किया और आप जो है वो गुजर गए तो उस पे भी आपको जो है वो 3 पॉइंट से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिससे आप जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के अगर कट जाते हैं तो इससे आपका ड्राइविंग लाइसेंस मुतासर हो सकता है और आप फिर कोर्स की तरफ जा सकते हैं या 0 पॉइंट्स की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड और पॉइंट से रिलेटेड। अगर आपके जहन में इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।